रोहित एक बड़ी सी कंपनी में मैनेजर था। ऐसे ही एक दिन रोहित के ऑफिस में एक रिचा नाम की लड़की आती है। रोहित अपने हाथ में फाइल लिए अपने बॉस की तरफ जा रहा था, तभी उसकी टक्कर रिचा से हो जाती है। रिचा का पैर फिसलने की वजह से वो रोहित के ऊपर गिर जाती है। रोहित और रिचा की नजर आपस में टकराती है और या ये कह लीजिए कि उन दोनों को एक दूसरे से पहले ही नजर वाला प्यार हो जाता है। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ या नहीं ये तो तब पता चलेगा ना जब आप मेरे ऊपर से उठेंगी। मेरा मतलब है कि आप मेरे ऊपर से हटिए। ओह, आई एम सो सॉरी। इतना बोलकर रिचा रोहित के ऊपर से उठ जाती है। बाय द वे, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आपको कहीं चोट नहीं आई ना? हाँ नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। वैसे मुझे इंटरव्यू रूम में जाना है। ये इंटरव्यू कैबिन किधर पड़ेगा? अच्छा, तो इंटरव्यू देने के लिए आ जाइए। चल बेटा, कोई बात नहीं, बता दे इसको इंटरव्यू वाला रूम। आप यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट मुड़ जाना, पहला कैबिन ही इंटरव्यू कैबिन है। रोहित की बात सुनकर रिचा वहाँ से चली जाती है और बहुत जल्द रिचा की जॉब रोहित के ही ऑफिस में लग जाती है। समय बीतता है और समय के साथ रिचा और रोहित की दोस्ती हो जाती है, या यूँ कहे कि ये दोस्ती से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। रोहित, अब हम दोस्त नहीं रहे। तुम जानते हो कि हमारा रिश्ता कोई दोस्ती वाला नहीं है। मेरी फैमिली वाले मेरे लिए ये रिश्ता देख रहे हैं। वो मेरी शादी कहीं और करवाएं, इससे पहले तुम मेरी माँ से मेरा हाथ मांग लो। रिचा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। आज शाम को ही मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। रोहित की बात सुनकर रिचा उसको गले से लगा लेती है और शाम को रोहित रिचा की मॉम से मिलने उसके घर जाता है और रिचा का हाथ मांगता है। रोहित अच्छे परिवार से था, उसकी अच्छी जॉब थी। ये सब देखकर रिचा की माँ उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह उन दोनों की शादी बहुत ही जल्द हो जाती है। शादी के बाद जहाँ सारी लड़कियाँ अपने ससुराल को संभालती हैं और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखती हैं, तो वहीं हमारी रिचा ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उसको अगर किसी से मतलब था तो वो सिर्फ रोहित से और खुद से था। ऐसे ही एक दिन रिचा की सास चंदा रिचा को आवाज लगाती, रिचा बहू, अरे ओ रिचा बहू। क्या हुआ सासू माँ, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रही हैं, जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो? रिचा बहू, भूत तो नहीं देखा, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा दे। क्या सासू माँ, आप भी ना, आपको पता है ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने नेल एक्सटेंशन करवाए हैं। आई एम सॉरी, मैं आपका सर नहीं दबा सकती। चंदा कुछ बोल पाती है उससे पहले ही रिचा वहाँ से चली जाती है। ये देखकर चंदा को बहुत बुरा लगता है। तो रिचा को खुद से और खुद के पति यानी के रोहित से मतलब था, लेकिन अब रिचा बहुत ही मतलबी होती जा रही थी। सीधे शब्दों में कहें तो रिचा को अब अपने पति से भी कोई मतलब नहीं था, वो उसे कुछ नहीं समझती थी। ऐसे ही एक रात रोहित देर से घर आता है और रिचा को खाना देने को कहता है, लेकिन रिचा इतनी गहरी नींद में थी कि वो उसको खाना देने से मना कर देती है। क्या यार रोहित, सोने दो ना, किचन में खाना रखा है, खुद ले लो। वैसे भी मैं आज बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे आराम करने दो ना। रिचा की बात सुनकर रोहित कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है और किचन में जाकर खाना लेने लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। अपनी माँ को देखकर रोहित वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रोहित बिना लंच लिए अपने ऑफिस चला जाता है और देर से घर आता है। साथ ही रोहित अब रिचा से बातचीत भी बंद कर देता है और वो अब ज्यादातर छत पर ही रहा करता। छत पर रहकर वो अपनी पड़ोसन से नैन मटक्का किया करता और जब रिचा उसके पास आती तो रोहित वहाँ से उठकर चला जाता। आज का दिन छुट्टी का दिन था, यानी आज संडे था। रोहित आज पूरा दिन अपनी छत पर था और उसकी प्रतिक्रिया रिचा छुप छुप कर देखती है, जहाँ वो अपने पति को अपनी पड़ोसन नेहा के साथ देख लेती है। अच्छा, तो अब समझ में आया कि आप मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आप मुझे अपना अटेंशन तो तब देते जब आपका अटेंशन मुझ पर होता। आपका ध्यान तो इस पड़ोसन पर था। आखिर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? और तुझे शर्म नहीं आती मेरे पति से ऐसे नैन मटक्का करते हुए? और ये एक शादीशुदा मर्द है और तू है कि एक शादीशुदा मर्द पर डोरी डाल रही है। ओ हीरोइन, मुंह संभाल कर बात कर, समझ में आई? और हाँ, मैं किसी पर डोरी नहीं डाल रही, बल्कि तेरा पति खुद मेरे पास आ रहा है। अरे आ रहा है तो तू आने क्यों दे रही है? बात ही क्यों कर रही है? आखिर ऐसा भी क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? बस करो रिचा, तुम्हें जानना है ना मेरे और नेहा के बीच में क्या चल रहा है? तो कौन खोल कर सुन लो। मैं नेहा से प्यार करता हूँ
और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और हाँ, अब जब तुम्हें पता चल ही चुका है तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज शाम को ही मैं नेहा से शादी करने जा रहा हूँ। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं माँ जी से तुम्हारी शिकायत करूंगी रोहित। इतना बोलकर ऋचा रोती हुई अपनी सास के पास जाती है। तो वहीं दूसरी ओर नेहा का हाथ थाम कर रोहित भी अपनी माँ के पास आता है। माँ, मैं नेहा से प्यार करता हूँ। मैं अब ऋचा के साथ नहीं रहना चाहता। ये क्या बोल रहा है? भला एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी कैसे रख सकता है रोहित? हाँ तो ठीक है, मैं ऋचा को कल के कल डाइवोर्स दे दूंगा। इतना बोलकर रोहित और सिंदूर लेकर नेहा की मांग भर देता है। इस तरह रोहित नेहा से शादी कर लेता है। ये देखकर मानो ऋचा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। रोहित, तुमने मुझसे लव मैरिज की है। तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। माँ जी देखिए ना, ये रोहित ने क्या कर दिया। माफ करना बहू, मैं इस मामले में नहीं पड़ सकती। ऋचा, तुमने मुझे, अपनी सास और इस घर को खुद अपने हाथों से बर्बाद किया है। तुमने अपने सारे रिश्ते नाते खुद खोए हैं। मैं और माँ तुमसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन तो भी उसकी कदर नहीं थी तुम्हें। हमें इस तरह जवाब देती थी कि जिससे हमारा दिल छलनी छलनी हो जाता था। अरे जब तुम हमें अपना नहीं मानोगी तो तुम्हें हम अपना क्यों माने? मुझे माफ कर दो रोहित, पर मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। तुम जैसा चाहोगे मैं वैसी बन जाऊंगी, पर इस पड़ोसन को छोड़ दो। इतना बोलकर ऋचा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास से समझाती हुई बोलती है, अरे कुछ बर्बाद नहीं हुआ है तेरा, सब कुछ सही सलामत है और तेरे ही पास है। ये जो पड़ोसन तू देख रही है ना, ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक एक्टर है, रोहित की दोस्त। उस दिन जब तूने रोहित को खाना नहीं दिया था तब रोहित उदास होकर किचन में गया, पर तभी वहां मैं आ गई। रोहित बेटा, मेरी बात मान या मत मान, पर तेरी बीवी हाथ से निकलती जा रही है। इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं, पर आप चिंता मत कीजिए। ऋचा का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और वो क्या है? एक दोस्त है काजल, एक्टिंग का काम करती है। वो बहुत अच्छी एक्टर है। ऋचा को ना तो अपने परिवार की वैल्यू पता है और ना ही अपने पति की। इसलिए एक औरत को तब अकलाती है जब उससे उसका सब कुछ छिन जाता है। रोहित उसको जो समझाना चाहता था उसकी माँ समझ जाती है। इसका मतलब ये एक्टर है और मैंने अपने पति को नहीं खोया। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने ऐसा नहीं होने दिया। ऋचा का पति उसे जो सबक सिखाना चाहता था वो सबक ऋचा सीख जाती है, जिसके बाद ऋचा अपने परिवार की कदर जान जाती है।